अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ोया की दुनिया। ईद आने वाली है तो हर जगह मेहंदी नेल्स मेहंदी मेहंदी नेल्स मेहंदी फिर से लेकर आई हूँ नेल्स मेहंदी की अनदर वीडियो जो आप लोगों के फरमाइश पे। तो सबसे पहले मैं ये बता रही आप लोगों को, देखें जैसे जैसे गुड़ यानी जितना भी बचता है मैं इस तरह बॉक्सेस में स्टोर करके रखती हूँ। गुड़ क्या होता है, आप जितना भी पुराना हो यानी ओल्ड गुड़ भी क्यों ना हो, बट काला हो गया डार्क हो गया परवाह नहीं, इसको खुला मत छोड़िएगा। जितना भी आपके पास पाउडर बचा, पीसेस बचे, जैसे भी बच गए एक बॉक्सेस में रख दीजिए। देखिए ये कप के गुड़ है, ओल्ड इज़ ओल्ड, बहुत ओल्ड गुड़ है, बट आपको अरग बनाने के लिए है, खाने पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अरग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर भूल से भी अगर हम छोड़ देंगे, वाइट होगा, वाइट पाउडर बन जाएगा जो अरग के लिए काम नहीं आएगा। तो चलिए जी, आज हम देखते हैं, फिर से ले रही हूँ मैं 4 इंग्रेडिएंट्स, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो 4 इंग्रेडिएंट्स। आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक पर बना रहे। जी हाँ, आप लोगों के फरमाइश का वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा, बहुत अच्छा था उनकी फरमाइश के कम्प्लीटली सील जो करते हैं उसका प्रोसेस बताइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सही वही प्रोसेस है जो हम हमेशा प्रिपेयर करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद सेंटर में थोड़ा प्लेस कर देंगे जो अरग आने के लिए। ये सीलिंग वाला प्रोसेस होता क्या है, अरग को हम जितना पॉसिबल हो सके उतना निकाल सकें। हाँ जी, जैसे जैसे हम प्रोसेस सेम रहेगा, मिडिल में हम एक बॉल रखेंगे अरग कलेक्ट करने के लिए। तो देखिए इसका पोजीशन थोड़ा ऊपर हाई हो जाने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टोन पत्थर रख रही हूँ। अगर आपके पास कुछ ऐसी छोटी चीज़ भी हो यानी स्टील की एक छोटी प्लेट भी हो, उसको रिवर्स करके उसके ऊपर स्टील बॉल को रख दीजिए। हाँ जी, अब हम सील करने के लिए जो साइडों से डो चाहिए हमें, मैं यहाँ पर ले रही हूँ नॉर्मल सा गेहूँ का आटा। आशीर्वाद जो आटा होता है, ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश रहे, अच्छा रहे। अगर घर में पुराना सा इधर उधर रहा, बेकार सा कभी कुछ कहीं बच जाता ना आटा, वैसा आटा भी आप यूज़ कर ले सकते हैं। इससे होता क्या है कि कंप्लीट से जो है ना हमारे बाउल को राउंड शेप में साइडों से थोड़ी बहुत भी, जितना धुआं हमारा जाता है उतना ही अरग बेकार जाता है। तो वो धुआं जो है साइडों से थोड़ा बहुत भी ना जाए, अरग अच्छे से हमने जो मिडिल में बाउल रखते हैं उसके अंदर ही आए, भाप साइडों से लीक ना हो, सब कुछ अरग बेहतरीन मिडिल वाले बाउल में कलेक्ट हो। इसके लिए ये जो मेथड है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। यानी हमारे इंग्रेडिएंट्स हम जितना यूज़ कर रहे हैं उसका भरपूर फ़ायदा उसके अंदर ही अंदर पक के उसके अंदर जो मिडिल बाउल रहेगा उसमें अरग कलेक्ट होगा। तो देखें मैं यहाँ पर ये बहुत पुराना वाला आटा रखा हुआ था घर में, तो उसको मैंने भिगा ली। एक ज़रा मोटा सा बॉल की तरह लेकर इस तरह एक लंबी सी पट्टी स्ट्रिप के वैसा बना लीजिए। बहुत बारीक मत बनाइए, थोड़ा मोटा ही रख दीजिएगा, क्योंकि ऊपर से फिर वाटर की कढ़ाई आएगी या वाटर का बाउल आएगा जो वज़न हेवी रहेगा, वो इस पे बैठना होता है। तो इसीलिए थोड़ा मोटा सा ही थिक सा लेयर की तरह इस तरह पेस्ट कीजिएगा। इस पेस्ट को ना अंदर बाहर यानी इनर आउटर 2 साइड भी कवर हुए वैसा देखते हुए आप राउंड शेप में पूरी पट्टी लगा दीजिए। अरग के इतने मेथड्स होते हैं क्या, कभी आप इस तरह कहती हो, कभी आप उस तरह कहती हो। तो दोस्तों आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट चैनल है ही मेहंदी के रिलेटेड, नेल्स मेहंदी के रिलेटेड। तो ढेर सारे ऐसे सवाल भी आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स की फरमाइश भी होती है, और कभी कभी सब्सक्राइबर्स खुद कहते हैं कि ज़ोया दीदी ऐसा ट्राई कीजिएगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो आप लोगों से भी कुछ सीखने को मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं।
तो मेरा बताने का मकसद यही है कि ईद के सीज़न्स के वक़्त हर एक की अलग अलग सोच होती है, हर एक के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। किसी के पास कुछ इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल रहते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। कहीं आउट ऑफ प्लेसेस में तो ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यहाँ पर जैगरी ही नहीं मिलता, जैगरी होता क्या है, गुड़ किसे कहते हैं। तो इस तरह हमें नेल्स मेहंदी हर हाल में चाहिए, क्योंकि हम यानी अक्सर जितने भी हम प्रेयर्स करते हैं हम पेंट जो है नहीं लगाते नेल्स पर, जिसे नमाज नहीं होती। तो इसीलिए नेल्स मेहंदी की ज़रूरत हर एक को होती ही होती है। ये देखें, ऊपर से जो हम बॉल रखना चाहते हैं या कढ़ाई रखना चाहते हैं, रखने के बाद इस तरह लाइट से प्रेस करते रहिएगा, क्योंकि जो सांचे में बिठाना कहते हैं वैसा हम बिठा देंगे, थोड़ा सा फिक्स हुए जैसा। इसका मिनिमम टाइम होगा 15 to 20 मिनट्स। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा है समझो तो थोड़ा टाइम बढ़ा लीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, मैंने मिनिमम इंग्रेडिएंट्स ही लिया, ज़्यादा कुछ नहीं। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। और हाँ, हम इसको बार बार बीच में चेक भी नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे पहचाने मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं किचन में। तो देखें हमें क्या करना होगा। ये ऊपर के बाउल में मैं ऐड कर दूंगी पानी। ये नॉर्मल पानी ही रहेगा। 15 से 20 मिनट, अगर आप चाहें तो एक 5 मिनट ज़्यादा कम कर लीजिएगा। उसके बाद देखें, फ्लेम को मीडियम फ्लेम पर ही रहने दीजिए। इसको चेक करने का प्रोसेस, हाँ 20 मिनट के बाद ये देखें आटा जो है हमने लगाया था रेड कलर में दिखाई देगा, और ये जो डो रहेगा वो भी बहुत टाइट हो जाएगा, घट हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये भी पकते रहता। इसीलिए यही एक सिंबल है कि हाँ हमारा प्रोसेस कंप्लीट से डन हो चुका। और इसके अंदर क्रैक्स भी आएंगे आटे के अंदर, यानी ऑटोमेटिक वो बॉल से निकलता जाएगा और बहुत कड़क भी हो जाएगा। बस यही एक सिंबल है कि अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के बाद बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, ध्यान से निकालेंगे, क्योंकि हम थोड़ा बहुत भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो अंदर अरख गिर जाने के चांसेस है। ये देखें ठंडा होने के बाद देखें आटा किस तरह स्ट्रिप्स वाइज निकल जा रहा, देखें। तो बस बहुत आहिस्ता से सारा जो आटा है साइडों से पहले उसको निकाल लीजिए। ये वाला अरख रेसिपी थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, यानी थोड़ा आटा भिगाना, मिक्स करना, लगाना, बट यकीन कीजिएगा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि थोड़ा धुआं भी, स्मोक जितना भी रहेगा साइडों से थोड़ा भी लीक नहीं होगा। अरख मीन्स कम्प्लीटली स्मोक, जो अंदर भाप आती है वही स्टीमिंग प्रोसेस में बनता है। तो देखें कढ़ाई थोड़ा खींचने में भी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके ऊपर जो वाटर है उसको निकाल दे रही हूँ, क्योंकि हम ज़ोरा ज़ोरी करेंगे तो अंदर अरख का बाउल है, हम उसका ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए बहुत इत्मीनान से, बहुत आहिस्ता से निकाल लीजिए। अरख निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम थोड़े इंग्रेडिएंट से भी ज़्यादा अरख निकालने के चांसेस होते हैं। वाह, देखे देखे माशाल्लाह कितना बेहतरीन अरख आया हुआ है। और हमने डो का जो रिबन था ना, वो थोड़ा थिक रखने की वजह यही थी कि अंदर से भी कवर हो गया, बाहर से भी कवर हो गया, और जो मिडिल वाले बॉल में बेहतरीन अरख आया। तो देखें सारे इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे से अंदर ही अंदर कुक हुए। मैं हमेशा यही जो पत्थर स्टोन है उसको ही वॉश करके फिर रिपीटेडली उसका ही यूज़ कर रही। ये देखें हमारा आटा जो हमने लगाया हुआ था, अंदर तक लगाने का रीज़न यही था कि कवरिंग ना अंदर से भी हुई और कंप्लीट से बाहर से भी हुई। हमारा थोड़ा स्मोक यानी धुआं बेकार नहीं गया। अरख के अंदर हम क्या थोड़ा बहुत पानी मिक्स कर सकते हैं क्या? ये पानी की तरह ही लाइट वेट दिखता है। इसके अंदर हम थोड़ा लिटिल बिट अमाउंट में अगर वाटर ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं क्या,
तो नहीं दोस्तों, अगर हम पानी मिक्स करना होता तो इतनी मेहनत क्यों करते। अरख मीन्स सिर्फ और सिर्फ स्टीमिंग प्रोसेस होता है। जितना भी धुआं यानी नीचे से इंग्रेडिएंट्स पककर जो धुआं आता है ऊपर से, फिर वही रिवर्स में ऊपर वाले बाउल से जो मिडिल वाले बाउल में कलेक्ट होने वाला धुआं यानी लिटिल बिट वाटर ड्रॉप्स की तरह गिरता है, वही अरख होता है। अगर हम पानी मिलाना अगर कुछ हम एक्सटेंड कर सकते तो इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो देखें यहाँ पर बेहतरीन से बहुत ही अच्छे से 300 ml नियर तक हमें अरख निकला। इस तरह आप अरख निकलने के बाद एक जार में रखकर या बॉटल में रखकर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, या आप चाहें यानी आपको जैसे ही ऑर्डर्स आ गए या आप घर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तब चाहे जब इसको निकाल लीजिएगा। इसके अंदर थोड़ा बहुत मैदा मिक्स कर लीजिए और अपने नेल्स पर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप ऑर्डर्स आए तो जितने ऑर्डर्स आए यानी आपके ऑर्डर की क्वांटिटी पे एक 10 कोन्स आए, एक 15 कोन्स आए। अब ईद का सीज़न है तो ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि एक एक बार इमीडिएटली बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, एक एक बार 2-3 कोन्स के भी ऑर्डर आ सकते हैं। तो इसीलिए एक मिनिमम थोड़ा सा पेस्ट प्रिपेयर करके फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। तो हम इस पेस्ट को अच्छे से जैसे मैं वीडियोस में बताई उस तरह प्रिपेयर करके रखने से ये पेस्ट को 3 to 4 मंथ्स तक भी हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह हम प्रिपेयर करके रखने से जैसे ही हमारे ऑर्डर्स आ जाएंगे आप पेस्ट को भी प्रिपेयर करके रख लीजिए और साइड में आप जो कोन्स रहते हैं एम्प्टी कोन्स, रोलिंग कोन्स, उनको भी प्रिपेयर करके रख लीजिए। ये दोनों रहने से आपके काम ऑलमोस्ट 50% आपके काम आपको आसान हो जाएगा। यानी ऑर्डर आने पर पेस्ट मिलाना, अरख निकालना, फिर मिक्स करना, फिर पेस्ट बनाना, ये सब कुछ रिस्की दिखता। ईद रहने की वजह से यानी रमज़ान का महीने रहने की वजह से हम भी बिज़ी होते हैं और थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आने का भी यही महीना होता है, तो हम इन दोनों को बैलेंस करते हुए जाना है। तो यहाँ पर देखें मैं ऐसे ही करती हूँ, जितना यानी एक 2 पैकेट्स 3 पैकेट्स तक एडवांस में पेस्ट बना के रख देती हूँ, काम बहुत आसान हो जाएगा। ये देखें इस तरह प्रिपेयर किया हुआ रेडीमेड यानी प्रिपेयर किया हुआ नेल्स मेहंदी पेस्ट 500 ग्राम 600 ग्राम इस तरह भी कभी कभी ऑर्डर्स आते ही रहते हैं। ये देखें एम्प्टी कोन्स, जैसा जैसा आपको टाइम रहेगा वैसा इफ्तार के बाद, सहर के बाद, कभी ऐसा थोड़ा बहुत टाइम रहा तो भी एम्प्टी कोन्स बना के रख लीजिए। ऑर्डर्स आते ही आपको फिल करके भेजना बहुत आसान हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।